तो ये कमांड मैक्स वेरिएंट है, पोपट हो चुका है। देखो नेल पेनिट्रेशन टेस्ट ये है। ईवी टेक्नोलॉजी के बारे में देखना चाहते हो तो पिछला व्लॉग जाके देखो, तो मैंने उसमें एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है अबाउट BYD's बैटरी। तो BYD बैटरी में ये लोग इतने दूर जा चुके हैं कि बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात है। क्रैश टेस्टिंग उस लेवल पे की गई है BYD बैटरीज की, जो कि ब्लेड बैटरीज है। BYD सील में जो इंट्रोड्यूस हुई हैं इंडिया के अंदर, और उसके बाद BYD की और भी गाड़ियों में आएंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो उसको आप जाके देखो, तो उसमें एक छोटा सा ओवरव्यू है कि BYD बैटरीज जो ब्लेड बैटरीज वो क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। और मैं पूरा एक प्रॉपर रिव्यू बनाऊंगा द ऑटो स्टूडियो के लिए, वो आज ही बनेगा। तो आप उस पर ही सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकर के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा पिछला व्लॉग देखिए, और भी पुराने व्लॉग देख सकते हैं जाकर के। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं, सपोर्ट करिए और सपोर्ट करिए BYD सील खरीदने के लिए। तो आज का ब्रेकफास्ट ओट्स और मिल्क, और घर में आ गए मेहमान, मतलब मेरी बड़ी बुआ और फूफा जी आए हुए हैं पापा को देखने के लिए, क्योंकि चोट लग गई थी पापा को। फाइनली डन। स्कोडा कोडियाक का एक मैंने शॉर्ट ओवरव्यू डाला है द ऑटो स्टूडियो पे, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसमें आपको प्राइसेस, फीचर्स और डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 6:30 हो रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए सर्किट हाउस, और उसके बाद आई थिंक मैं टाटा के शोरूम जाऊँगा। लेट्स सी, अभी टाटा के शोरूम में तो थोड़ी सी भीड़ होगी और थोड़ा अंधेरा हो जाए ना, उसके बाद जाऊँगा। तो हम लोग टाटा पे आए थे लेकिन वो बंद हो रहा है। तो ये कमांड मैक्स वेरिएंट है सफारी का, और हैरियर ये भी खड़ी हुई है। नहीं, खुलना तो आज ही रहता है, लेकिन बस बात ये है कि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। पोपट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम आए तो थे टाटा के शोरूम शूट करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 6:30 बजे के बाद थोड़ा फोर्स मैन पावर जो है वो कम हो जाती है, तो इसके चक्कर में आप कल आइएगा। तो अब मैं कल ही आऊँगा, और डेटा पूरा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टोरेज भी कम रह गया है। और कोडियक का जो वॉइस ओवर है वो कर लूँगा बैठ करके अभी, जो थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो अब घर चल रहे हैं और घर जा कर के देखते हैं क्या काम होगा। गाइस एक चीज़ देखो, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। भाई ये बंदा कह रहा है कि वैगनार खरीद कौन रहा है। ऐसे नहीं मालूम कि गुड़गांव NCR में और टैक्सी वगैरह में क्या चलता है। 15 यूनिट पे करेंगे भाई तुम्हें पता नहीं है, टैक्सी में सबसे ज़्यादा यही चलती है गाड़ी। पंच नहीं लेता कोई भी टैक्सी में। सबको मालूम है किसका इंजन बढ़िया है, कौन एवरेज बढ़िया देता है, सबको मालूम है ये बात। ओ बंदो भाई ये हेल्दी मखाना चिप्स लेकर के आए हैं, तो इसको खाते हैं, ट्राई करते हैं। लो खोलो, मखाना चिप्स खाएंगे भाई। इसमें क्या है कि 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन है, तो ये 35 ग्राम्स का है। तो उसके हिसाब से देखते हैं भाई कैसा लगता है। इसमें दाल के चिप्स हैं। एटलीस्ट उस टार्टरिक एसिड वाली नमकीन से तो बढ़िया ही है। वाह। तो सीन ये है कि आपने देखा कि हम लोग टाटा के शोरूम गए थे, लेकिन टाटा का शोरूम जो था वो बंद होने वाला था और लॉक्स वगैरह लग चुके थे। और हमें एक चीज़ और पता करनी थी, वो ये थी कि जो रक्षित है उसके किसी रिलेटिव की गाड़ी जो है टाटा हैरियर, उसको पेंट करवाना था। तो उसके चक्कर में भी हम वहाँ पर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप शाम को आकर के शूट कर सकते हैं। तो वहाँ पर टाटा हैरियर EV और पंच का जो मैक्स कमांड वेरिएंट है वो, और मोस्ट प्रोबेबली सफारी का जो बेस वेरिएंट है वो रखा हुआ था ऑटोमेटिक में। तो वो सब चीज़ें शूट करने लायक हैं। अदर देन दैट मेन टॉपिक पे आते हैं, और मेन टॉपिक क्या है वो ये कि BYD का सेकंड जनरेशन ब्लेड बैटरी पैक जो है वो अब रिवील कर दिया गया है। सीधे हम आ चुके हैं BYD की साइट पे। ठीक है, हमें कोई नाटक करना ही नहीं है, BYD की साइट पे आ गए हैं। और यहाँ ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी की पेज पे यहाँ पर ब्लेड बैटरी रीडिफाइनिंग EV सेफ्टी स्टैंडर्ड्स।
अल्ट्रा सेफ सक्सेसफुली पास द माउंट एवरेस्ट नेल पेनिट्रेशन टेस्ट। इसका मतलब ये कि जो नेल से पेनिट्रेट मतलब इसके अंदर घुसा के देखा गया था, वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मतलब अल्ट्रा सेफ बताया गया है। सक्सेसफुली पास एक्सट्रीम स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ 46 टन ट्रक रोलिंग ओवर इट, मतलब इसके ऊपर से 46 टन का ट्रक जो है वो रोल ओवर कराया गया था, जिसकी वजह से ये चेक किया जा सके कि कितना प्रेशर ये झेल पाएगी और शॉर्ट सर्किट कब तक नहीं होता है। अलाउज अ रेंज कैपेसिटी एक्सीडिंग 1000 किलोमीटर टुगेदर विद ई प्लेटफॉर्म 3.0। तो इनकी जो डेंजा का कोई कार है वो 1000 मतलब उसमें ये बैटरी पैक लग के आया है पहली बार, और उसमें 1036 किलोमीटर्स की रेंज वन चार्ज में सपोर्ट की जा रही है। अल्ट्रा लॉन्ग लाइफ स्पैन मतलब सपोर्ट्स अ लॉन्ग बैटरी लाइफ विद ओवर 3000 चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल्स, मतलब 3000 चार्ज तक तो बढ़िया लॉन्ग बैटरी लाइफ की वो बता रहा है, और डिस्चार्ज भी। ओनली 10 मिनट्स नीडेड चार्जिंग फॉर 10 to 80% मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट फास्ट चार्जिंग सिनेरियोज। मैक्स पीक पावर प्रोवाइड्स 2.9 सेकेंड एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 100 पर आवर। ठीक है, अब लॉन्चिंग बाय BYD इन 2020, ब्लेड बैटरी 2020 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, नेल पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में दिखा रहे हैं, ये देखो आप, माउंट एवरेस्ट ऑफ बैटरी टेस्ट। ठीक है, लिथियम बैटरी, NCM लिथियम बैटरी। अभी ये देखो, ये जो है, ये जो नेल है, अभी ये इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यार ये इसी टाइम पे नौटंकी करना था क्या, चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, देन ये पूरी टाइमलाइन है जब से BYD का जो बैटरी सिस्टम है वो प्रोडक्शन में आया है। तो 2000 स्टैकिंग टेक्नोलॉजी पायलट रन, ठीक है, पेटेंट करवाने वाला। फिर NCM बैटरी 60 एम्पियर रिसर्च स्टार्टेड। फर्स्ट LFP बैटरी लॉन्च 2005 में। 2008 में XEV बैटरी वॉज फर्स्टली अप्लाइड टू BEV E6 एंड डुअल मोड कार F3DM in the world. 2 gigawatt hour automatic production line was built, firstly applied on E-Bus K9. NCM battery development in 2012. Full automatic production line ready for production 2014 में हुई होगी। तो ये BYD का पूरा टाइमलाइन है जहाँ पर NCM बैटरी वॉज मास प्रोडक्शन पे आई। देन टोटल 16 गीगावाट आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी आई 2017 में। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लेड सेल सुपर पैक की बात कर रहे हैं। तो ये 2020 में आया, फिर 21 में पावर्ड बाय ब्लेड, मतलब जो नई गाड़ी आई E6 लॉन्च इन इंडिया जो आई थी, उसमें ब्लेड बैटरी का सेटअप देखने को मिला। ठीक है, तो दिस इज द इनोवेशन बाय चाइना BYD। और हम यहाँ पर रिलीजियस मैटर्स पे मरे जा रहे हैं, और चाइना अपना आराम से बैठ करके रिसर्च करने में लगा हुआ है। वो एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर रहे हैं यार। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के अंदर है। मतलब आप चाहिए टेक्नोलॉजी के मार्केट में, वहाँ पे तो आपको ठोक के भाव में सामान देखने को मिलता है। तो ये है चाइना की पावर, और ऐसे जीता जाता है चाइना, मतलब ऐसे जीती जाती है। मतलब अब आप बताइए कि मेरे को लगता है चाइना वालों को कहीं और जाने की ज़रूरत भी है। ठीक है, हर कंट्रीज़ में अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं भाई। कोई ये सोचे कि सबकी लाइफ हर जगह अच्छी चल रही है, वो कंट्री से लेना देना है ही नहीं। ठीक है, आप पैदा हुए हो, आपका मरना तय है। आप कैसे जीते हो कैसे नहीं, वो आपके हरकतों के ऊपर डिपेंड ही करता है, सीरियसली। और ये देखो, ये मिल गया मेरे को वीडियो बैटरी का, देखो BYD ब्लेड बैटरी। और ये ब्लेड्स होते हैं, और इसको बैटरी मतलब अक्यूमुलेट करके एक बैटरी पैक बना दिया जाता है। ये ब्लेड है, और ये देखो ये ब्लेड्स सारे सेटअप कर दिए। देखो ये ब्लेड्स हो गए और इसके अंदर सेट कर दिया, और ये हो गई बैटरी पैक। और ये देखो नेल पेनिट्रेशन टेस्ट ये है। NCM लिथियम बैटरी में ब्लास्ट हो गया, लेकिन ब्लेड बैटरी में ब्लास्ट नहीं हुआ। ठीक है, दिस मीन्स ब्लेड बैटरी इज अल्ट्रा सेफ। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ दिखाया गया है। द ब्लेड बैटरी ऑल्सो पोजेसेस अल्ट्रा स्ट्रेंथ। ये देखो इतनी भयंकर टन की ट्रक जो है इसके ऊपर से निकाल दी गई, जिसकी वजह से ये पता चल गया कि इनमें और कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। ठीक है,
वाह यार। और उसके बाद इसको चला के भी दिखाया गया। ये BYD सील के अंदर है, जो BYD सील मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाई थी। और ये मास प्रोडक्शन की आपको वो मिल जाएगी। ये चाइना के अंदर बहुत अच्छा काम हो रखा है यार, मज़ा आ गया मतलब देख करके। दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ देम। ये देखो, मीट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा, जो सिल्वर का प्रोडक्शन है, जो बैटरीज के अंदर लगता है, वो इकलौता 60% से 65% चाइना के पास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप देख लेना, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ भाई, सबकी अपनी। मैंने सुना था, ठीक है, और मैंने रिसर्च प्रॉपर तरीके से नहीं किया इस चीज़ पे। मेरा काम है कि आप मतलब मेरा बताना ये है कि आप भी रिसर्च करो और आप भी अपने इसको और मजबूत करो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने जैसे ब्लेड बैटरी के बारे में बताया, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। इसका शायद टाटा को पेटेंट भी लेना चाहिए, मतलब टाटा पेटेंट तो नहीं ले पाएगा, लेकिन इनसे टेक्नोलॉजी वो कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, इनसे ग्रैब करके और अपनी कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकता है, तभी ये सीख पाएंगे। एक न्यूज़ और आ रही है, और मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से, जो रेनॉ की तरफ से है। वो ये बोल रहे हैं कि रेनॉ की एक ब्रिजर कॉन्सेप्ट है, जो एसयूवी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, सब 4 मीटर एसयूवी रहेगी, टू लॉन्च इन 2027 विद पेट्रोल हाइब्रिड एंड ईवी ऑप्शंस, expected to have the widest powertrain portfolio in segment, 1.2 liter naturally aspirated petrol, a turbo petrol and a hybrid, and an EV with two battery option, 35 kilowatt hour and 55 kilowatt hour under consideration। अभी अंडर कंसिड्रेशन है, ठीक है, लेकिन ब्रिजर कॉन्सेप्ट का ये टीजर रिलीज किया है। इसका मतलब एक सब 4 मीटर की गाड़ी आ सकती है, क्योंकि जो रेनॉ की काइगर है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही, उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ आपको। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उसकी जो क्वालिटी है, जो भी पैनल क्वालिटी है ना, सीरियसली बताऊँ, टाटा की आपने नेक्सॉन देखी होगी, टाटा की नेक्सॉन से भी गई भी थी उसकी क्वालिटी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार हम टाटा के नेक्सॉन की बेइज्जती कर रहे हैं, जो सच है वो सच है, ठीक है। हमारे देश के बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे Hyundai हो गई या किया हो गई, दे आर नोइंग देयर कस्टमर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो राज कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, लोग जो टाटा महिंद्रा को खरीद रहे हैं, चलो महिंद्रा को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, महिंद्रा दे आर गोइंग गुड, वेरी वेरी गुड, लेकिन टाटा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मास प्रोडक्शन से ज़्यादा उसको ये ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी क्वालिटी रफ नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी डल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ आपकी कोर वो है, पावर है, मतलब जो आप मेटल यूज़ कर रहे हैं वो एक कोर पावर है आपकी, तो उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि उसको तो आप डिग्रेड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन कंपटीशन जितनी भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे मर्सिडीज हो गया और स्कोडा और फोक्सवैगन हो गया, जो अभी इनको कंपटीशन मतलब इनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब अगर हाई टेंसल स्टील को या जो बॉडी पैनल जो ये मेटल यूज़ करते हैं उनके साथ कंपटीशन में है, ठीक है। जैसे हैरियर को आप देख लीजिए, हैरियर काफ़ी मजबूत गाड़ी है, ठीक है। तो लेकिन जो पैनल्स जो इनसाइड मतलब जो अंदर के पैनल्स हैं ना, उनमें वो इन्फीरियॉरिटी कहीं ना कहीं फील होती है, पैनल गैप फील होते हैं। तो इन सबको आपको कंसिडर करना पड़ेगा और तभी मज़ा आएगा। मैंने ये चीज़ फील की है टाटा की गाड़ियों के अंदर, और सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाए, मतलब हैरियर को छोड़ दीजिए, हैरियर और टाटा सफारी को छोड़ दीजिए, जो पंच वगैरह हैं या फिर जो नेक्सॉन है, इनके अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट टाटा को कंसिडर करना चाहिए। और अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक है उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मतलब आप फीचर कम दीजिए। 3 स्क्रीन की किसी को ज़रूरत नहीं है, 2 स्क्रीन, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन की किसी को ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बटन्स, टच सेंसिटिव बटन्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यह है कि आप जो बटन भी दे रहे हो ना, वो इतने अच्छे फील होने चाहिए जिससे कि वो रिलायबल रहें, उनमें दिक्कत ना आए, और कस्टमर ज़्यादा सर्विस सेंटर की तरफ ना भागे और लोगों को बताए कि हाँ भाई ये गाड़ी बहुत रिलायबल गाड़ी है। समझ रहे हो आप? जैसे होंडा की गाड़ियों के बारे में, होंडा की गाड़ियाँ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, उसके पीछे
यही रीज़न है कि वो रिलायबिलिटी दे रहे हैं, टोयोटा की गाड़ियाँ रिलायबिलिटी दे रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा कस्टमर सेंटर में, मतलब जो सर्विस सेंटर है उसमें ज़्यादा ना खड़े होकर के वो बाहर घूम रही हैं। ठीक है, 20 लाख किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया हुआ है इंजन्स ने, तो ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। मास प्रोडक्शन, मास कस्टमर को अट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, बाद में वो रो रहे हैं और आपको ही गालियाँ दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है। तो इट्स 10 o'clock इन द नाइट और एग्स, संतरा और फ्राइड राइस। तो गाइस ये है आज का डिनर। और जो लोग पूछते हैं कि हम जिम जाते हैं या हमारे को न्यूट्रिशन लेवल कम होता है, तो बस तुम यही डाइट फॉलो कर लो जो मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और जो स्ट्रिक्ट डाइट होती हैं वो पता है किन किन के लिए होती हैं, जो अपना फिगर मेंटेन करना चाहता है, जो मॉडल्स होते हैं और जो कंपटीशन स्टेज पर लड़ना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट डाइटिंग होती है। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए इतनी डाइट भी सफिशिएंट है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। मतलब अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट हैं तो आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।